मैं रोज़ आपको इस शो में आपके फ़ायदे से जुड़े हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। 5 महा उपाय भी बताती हूँ। तो आइए सबसे पहले आज का पहला महा उपाय जान लेते हैं। क्या आपके घर में सुख शांति नहीं है? दूसरे का घर देखते हैं तो लगता है कि आपके घर में अशांति क्यों है? तो पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाएं और जलाकर उड़द की दाल के 3 दाने दिए में डालें। ऐसा 3 सैटरडेज लगातार शाम को करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं तो बहुत फूडी हूँ, लेकिन खाना खाते समय मैं वो ध्यान रखती हूँ जो शायद आप नहीं रखते होंगे। क्या आपको मालूम है कि हमें किस दिन कौन सा भोजन करना चाहिए? इससे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हर जानकारी हासिल कर ली थी। एक तरह से कहें तो वो एक डाइट चार्ट था जो आपकी सेहत और ग्रहों के मेल से बनाया गया था। आज मैं आपको डेली लाइफ में किस दिन क्या खाना चाहिए ये बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी सेहत और ग्रह दोनों ठीक रहेंगे। सोमवार, इस दिन सुबह के समय दूध, चावल, चीनी से बनी खीर खाएं। इस दिन खीर खाने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। मंगलवार, इस दिन मसूर की दाल, रेड वाली मसूर की दाल खाएं। मसूर की दाल के अलावा गुड़, अनार, जौ, शहद खाने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और गुड रिजल्ट्स बढ़ते हैं। बुधवार, इस दिन हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां जरूर खाएं, सैलेड जरूर खाएं। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाने से बुध अशुभ प्रभाव देना कम कर देता है, जैसे पालक, मेथी, ये सब खाइए और शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। गुरुवार, थर्सडे को, इस दिन पीली खिचड़ी खाएं, जैसे चावल चने की दाल की या चावल अरहर की दाल की। हल्दी नमक डालकर इसे बनाएं। इस दिन खिचड़ी खाने से गुरु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। शुक्रवार, इस दिन खीर खाएं। जी हाँ, इसके अलावा त्रिफला, दालचीनी, कमलगट्टा, मिश्री, मूली, सफ़ेद शलगम खाने से भी चंद्रमा और शुक्र ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। सैटरडे, शनिवार, इस दिन तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, अचार, लौंग, तेज़पत्ता, काले नमक, इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। अपनी शनि के शुभ फल को आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से संडे, रविवार, इस दिन बिना नमक का भोजन करने से रवि यानी कि सन के बैड रिजल्ट्स कम होते हैं और शुभ रिजल्ट्स बढ़ते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? वो ये कि सबका शरीर एक सा नहीं होता। अपनी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाकर ही डाइट चार्ट को फॉलो करें, नहीं तो कोई दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का काम करता है। देखिए, ज्योतिष में खाने और खिलाने से जुड़े कई अचूक उपाय हैं, वो उपाय जो आपके दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भोजन में नज़र लग जाती है, तब तैयार भोजन में से थोड़ा थोड़ा एक पत्ते पर लेकर उस पर गुलाब छिड़क कर रास्ते में रख दें, फिर बाद में सभी खाना खाएं, नज़र उतर जाएगी। शाम को खाना खाकर बाई करवट 2.5 घंटे के लिए लेट जाइए, फिर दाई करवट दाहिने घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए लेट जाइए और 2.5 घंटे बाद सीधे बैठकर पढ़ना चालू कर दीजिए। ये क्रम लगातार चालू रखिए। देखिए, जो भी टॉपिक याद नहीं हो रहे थे वो कितनी अच्छी तरह से याद होने लगेंगे कि खुद को विश्वास नहीं होगा। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हो जाएगा। जिनको लाख प्रयत्न पर भी खुद का मकान नहीं बन पा रहा है, यहाँ वो क्या करें? वो इसे अपनाएं। हर शुक्रवार को नियम से आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और संडे के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा रेगुलरली करने से आपका घर बनेगा। अपना एक काम करेंगे तो प्रॉपर्टी तेज़ी से बढ़ेगी। सुबह नहाने और ध्यान के बाद एक मंत्र का जाप करें रोज़ 108 बार। मंत्र नोट कीजिए। ओम पद्मावती पद्म कुशी व्रजवृंजापुशी प्रतिभवंती भवंती। शो में वक्त हो गया है अब आपको आज के दूसरे महा उपाय के बारे में बताने का। सवाल ये है कि क्या आपको एक्सीडेंट या सर्जरी का डर है? ऐसे में तांबे के बर्तन में गुड़ हनुमान जी के मंदिर में देने से फ़ायदा होगा। और अगर सरसों के तेल का दिया वहीं जलाएं और वहीं बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हलवा चढ़ाएं तो काफ़ी बचाव होगा। ऐसा 4 मंगलवार तक रात को करें, लेकिन कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपको खाने के बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, खाने के बाद फ्रूट नहीं खाएं। आपने ये तो सुना ही होगा कि फल भोजन करने के बाद खाने चाहिए, लेकिन ये सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं कि खाने के पहले और तुरंत बाद दोनों ही स्थितियों में फलों का सेवन लाभदायक नहीं होता है। खाने के तुरंत बाद फल
शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाने के तुरंत बाद आपको फल खाने से गैस की समस्या हो सकती है। अब दूसरी बात, नींद से बचें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो खाने के बाद उनको आलस आता है, ऐसे में वो सोना पसंद करते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद सोना शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। खाने के बाद तुरंत सोने से भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता और मोटापा बढ़ जाता है। अगली चीज़, स्मोकिंग ना करें। खाने के तुरंत बाद कई लोग स्मोकिंग का शौक रखते हैं। खाने के बाद स्मोकिंग करने से बहुत हानि होती है, इससे कैंसर तक की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अगली बात, खाने के बाद चाय ना पिएं। जो लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं वो खाने के बाद चाय पीते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, खाने के तुरंत बाद चाय ना पिएं, क्योंकि खाने के तुरंत बाद चाय पीने से खाना पचने में दिक्कत होती है और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। खाने के बाद नहाना भी नहीं चाहिए। सही समय पर नहाना और खाना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहाने और साथ साथ खाने दोनों में ही निश्चित समय नहीं होता। खाने के तुरंत बाद नहाना सबसे अधिक हानिकारक माना जाता है। दरअसल ऐसा करने से पेट के चारों ओर रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। खाने के बाद बेल्ट लूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है, खाना खाते हैं फिर पेट टाइट हो जाता है, ज़्यादा खा लेते हैं तो अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर खाने के तुरंत बाद अपनी बेल्ट को ढीली कर देते हैं। ऐसा करना पेट के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करने से पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। चलना नहीं चाहिए। कई लोगों को ये लगता है कि खाना खा लिया, अब खाना खाने के तुरंत बाद इंस्टेंट कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से एक भ्रांति है। खाना खाने के तुरंत बाद चलने से भोजन का पोषण शरीर को नहीं मिल पाता है, डाइजेशन भी कमज़ोर होता है। आइए अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांधकर लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा शाम 5 रविवार करें। बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और साथ साथ किसी वजह से पढ़ाई रुक गई तो फिर से शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको दर्शकों के सवाल का जवाब दिए देती हूँ। आप में से कई दर्शकों का भाग्योदय नहीं हो रहा है, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो कुछ सरल लेकिन अचूक उपाय करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सूर्य, गुरु, लग्नेश और भाग्येश के उपाय करके भाग्य संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य को जल दें, सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद लें, अहंकार ना करें, किसी भी कमज़ोर की सहायता करें, वृद्धाश्रम से मदद करें, रुद्र अभिषेक का पाठ करें, जो 12 अक्षर मंत्र है उसे बताने जा रही हूँ उसका जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि घर में सुख आए, दुख बाहर जाए? ऐसे में अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार का सामान घर में ना रखें। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाइए, फिर देखिए घर में सिर्फ सुख शांति ही रहेगी। चलिए अब मैं आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताती हूँ। लक्ष्मी माँ की कृपा चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मेन दरवाजे पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है।